वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है इस बारे में है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस और योर लाइफ पार्टनर। तो एज यूजुअल आपके सामने जो दो पाइल्स हैं उनमें से कोई एक पाइल चूज करेंगे और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। आप वो पाइल चूज करेंगे जिसके साथ भी आपके इंट्यूशन रेजोनेट कर रही हो। ये रीडिंग सभी के लिए है, जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए भी और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी। तो आप अपनी पायल चूज़ कर लीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखते हैं। जिन्होंने भी ये पायल 1 चूज़ किया यानी कि लॉयल हार्ट का कार्ड चूज़ किया है, अब हम देखते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस आए हैं या आपका फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे या कैसी होंगी। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 2 ऑफ विंटर, द हर्मिट कार्ड, द प्रिंस ऑफ स्प्रिंग एंड 8 ऑफ समर। तो ये जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि अभी हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। इनडिसीजन में भी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रहा है, क्योंकि ये जो 2 ऑफ विंटर का कार्ड है ये बता रहा है कि इनडिसीजन इज होल्डिंग यू बैक। मेक द चॉइस दैट इज़ बेस्ट फॉर यू रादर देन ट्राइंग टू प्लीज अदर्स, फीलिंग ट्रैप्ड बिटवीन द इंटेलेक्ट एंड इमोशनल। देखिए, 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप अपने दिमाग और दिल दोनों चीज़ अपनी इंटेलेक्ट और इमोशनल जो आपकी इंटेलिजेंस है उनके बीच में नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। और आप ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद को जो अच्छा लग रहा है उसकी बजाय लोगों को प्लीज़ कैसे कर सकते हैं, बोर्ड से चुनना चाह रहे हो तो आपको अंदर से भी शांति नहीं है। तो इसलिए डिसीजन वो करें जिससे आपको अंदर से सुकून महसूस हो। एंड डेफिनेटली डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। हर्मिट कार्ड भी ये बता रहा है कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में आप समझ नहीं पा रहे हैं, फिलहाल तो इंडिसीजन है, बट आप डिसीजन लेना चाहते हैं, बट यू हैवंट एनी क्लैरिटी फिलहाल। तो आपके पास अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आप वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं कि क्या फैसला लिया जा सकता है लाइफ पार्टनर के टर्म्स में और किस तरफ जाना चाहिए। और एक और चीज़ हो सकती है कि आपके पास 2 ऑप्शंस है। 2 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, 2 कोई लोग हो सकते हैं जिनमें से आपको किसी एक को चूज़ करना हो और आप चूज़ नहीं कर पा रहे। ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ एक लोगों के लिए। तो हर्मिट यही दर्शा रहा है कि आप फिलहाल खुद सोच रहे हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा और आपको कैसे आगे प्रोसीड करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन में आप डेफिनेटली है, बट ये जो इंतज़ार है आपका ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नंबर 9 यहाँ पे शो हो रहा है और नंबर 9 के बाद हैप्पी एंडिंग होती है किसी भी चीज़ की, क्योंकि 10 जितने भी अरकानास है वो गुडनेस की तरफ इशारा करते हैं कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं और नई एक साइकिल शुरू हो रही है। तो यहाँ पे प्रिंस ऑफ स्प्रिंग आ रहा है, ये बता रहा है कि कोई चार्मिंग इंसान है जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंट भी है और पैशनेट भी है, ठीक है, बट थोड़ा सा रेस्टलेस और इम्पल्सिव एनर्जी है ये। और ये कार्ड बताता है कि आपकी ज़िंदगी में सडन चेंजेस होंगे, ठीक है, और इमीडिएट आपको एक्शन भी लेने पड़ेंगे कुछ चीज़ों में। और कोई पैशनेट रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ रही है। और देन 8 ऑफ कप्स भी कार्ड ये बता रहा है कि आपके अंदर एक मीनिंगफुल लाइफ तलाशने की जो कैपेबिलिटी है फिलहाल आप कर भी रहे हैं, बट आप अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आपकी ज़िंदगी किधर जा रही है। बट आने वाले वक्त में बहुत स्विफ्टली चीज़ें मूव करेंगी। 8 ऑफ कप्स जो है वो कार्ड यही बताता है कि आप कुछ चूज़ करेंगे, कोई पाथ चूज़ करेंगे और ये मूव ऑन करने का टाइम है। हो सकता है आप अपने जो ये लाइफ पार्टनर हैं, जो भी आप जिन्हें भी चुन रहे हैं, उनके साथ आप कहीं मूव कर जाएं और ये चीज़ें काफ़ी तेज़ी से होंगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है इमीडिएट एक्शन की भी, और ये बता रहा है कि आप मेजर लाइफ चेंजेस आपकी ज़िंदगी में ये पाथ लेके आएगा। कुछ एक लोग सिटी भी मूव कर सकते हैं, कुछ एक लोग कंट्री भी मूव कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली जो शादी करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं ज़िंदगी में, उनकी मेजर लाइफ चेंजेस आपके होंगे ज़िंदगी में। और हाँ, 8 ऑफ कप्स आने का ये भी मतलब है कि आपको एक मीनिंगफुल लाइफ जो आप सोचते हैं वैसा आपके लिए पॉसिबल है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि जैसा इंसान आप सोच रहे हैं, मे बी
कुछ लोग स्पिरिचुअल इंसान की तरफ सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में आए, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमारे पास हर्मिट भी है और हमारा 8 ऑफ कप्स भी है, जो ये बता रहा है कि मीनिंगफुल लाइफ की तरफ आपकी ज़िंदगी अब जा रही है और बड़ी तेज़ी से ये चीज़ें होंगी आने वाले कुछ वक्त में। विद इन 8 वीक्स हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आए, ठीक है, और 8 मंथ्स भी हो सकता है। और 8 जो डेट है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है क्योंकि 35 भी हमारे पास यहाँ पे है। देन वी हैव वेल, ब्रीच एंड कंपैशन। देखिए, लव का कार्ड आ गया है, कंपैशन का, एंड वेल का कार्ड आ गया है, ब्रीच का कार्ड। ये जो इंसान आपको मिलेंगे वो कब मिलेंगे? जब या तो आप खुद जो आप रोज़ आपके रूटीन में कर रहे हैं उससे हट के कुछ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत घूमना फिरना पसंद नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दिन बाहर निकल गए, तो मे बी ये आपको मिल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कोई डिफरेंट करियर चूज़ कर रहे हैं, आपको वहाँ मिल जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि बेसिकली पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की है कि आप अपने रूटीन से हट के जो करेंगे तब ये इंसान आपको मिल सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो इंसान है और आपका जो मतलब परसेप्शन है ज़िंदगी की, आप दोनों बिल्कुल अलग इंसान हो, बट व्हाट इज़ कनेक्टिंग यू? लव इज़ कनेक्टिंग यू। एक कंपैशन आप एक दूसरे के अंदर नोटिस करेंगे, ठीक है, आप स्पिरिचुअल मीनिंग एक दूसरे के साथ ज़िंदगी का समझ पाएंगे और एक ज़्यादा मीनिंगफुल लाइफ आपको आपकी लगेगी आफ्टर मीटिंग दैट पर्सन। और जिनकी ज़िंदगी में ये इंसान है तो ऑलरेडी ऐसा हो रहा हो सकता है। देन वी हैव आवर स्पेशल मैसेज कार्ड, रेजिलियंस, चिल्ड्रन एंड कन्फ्रंटेशन। रेजिलियंस कार्ड ये बताता है कि आप जो है इस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से उबर जाएंगे। आप दोनों मिलकर उन प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। चिल्ड्रंस कार्ड जो आपके लिए मैसेज है वो ये बताता है कि जिन लोगों के चिल्ड्रन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आपके चिल्ड्रन सेफ है, प्रोटेक्टेड है। और कुछ एक केसेस में ये भी हो सकता है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका जो स्पाउस होंगे या होंगी उसके साथ एक कोई चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट अ वेरी फ्यू ऑफ देम। देन वी हैव कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। तो एक कन्फ्रंटेशन का आपको ज़रूर कार्ड आया है, मे बी इट इज़ एन एडवाइस फॉर यू कि आपको जो है अपने बैटल्स जो हैं वो देख के पिक करने चाहिए। हर बात पे आपको नहीं कन्फ्रंट करने लगना है, ना अपने कहीं भी ऐसे जस्ट लाइक दैट कन्फ्रंट नहीं करना है। पिक योर बैटल्स वाइजली। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, यानी कि नो प्लेस लाइक होम कार्ड चूज़ किया है, उन लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज आ रहा है। बेसिकली नंबर 5 रिप्रेजेंट्स चेंज, बट ये जो चेंज आ रहा है ये आपको एक फेमिलियरिटी का एहसास कराएगा। जैसे आप पहले से उन चीज़ों को जानते हैं, आप फेमिलियर हैं, एक कंफर्ट जोन में आप होंगे, यू विल फील लाइक होम, ठीक है। वैसे ये रीडिंग है अबाउट योर लाइफ पार्टनर। आपका फ्यूचर पार्टनर कैसा हो या लाइफ पार्टनर जो है आपके वो कैसे हैं, ठीक है। इसके लिए आपके पास जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो है 9 ऑफ विंटर, एस ऑफ विंटर, एस ऑफ स्प्रिंग एंड द ड्रीमर। विंटर की एनर्जी काफ़ी है, तो ये बता रहा है कि वो एक इंटेलेक्चुअल इंसान होंगे या होंगी, ठीक है। अभी जो आपके अंदर कुछ फियर हो सकता है, कोई अनफाउंडेड फियर। 9 ऑफ विंटर ये बताता है कि आप फोकस करें वर्स्ट केस के सिनेरियोज पे। आप बहुत टेंशन में हैं, जितनी आपकी प्रॉब्लम है नहीं उससे ज़्यादा आप सोच सोच के खुद को परेशान कर रहे हैं, तो मत ऐसा परेशान होइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वर्स्ट केस सिनेरियोज पे फोकस करने की बजाय व्हाट यू रियली वांट इस पे फोकस कीजिए आप। एस ऑफ विंटर कार्ड ये बताता है डेफिनेटली क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी जब भी वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और आप एस ऑफ
विंटर जो है क्लैरिटी का कार्ड है, तो आप बेहतर पहचान पाएंगे जब वो पर्टिकुलर इंसान आपकी ज़िंदगी में होंगे या होंगी। तो ये कार्ड कहता है डोंट बी डिटर्ड बाय चैलेंजेस अलोंग द वे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड एक्यूरेटली, अमेजिंग न्यू आइडियाज़ शुड बी इम्प्लीमेंटेड। एक और चीज़ आपको ये एक एडवाइस के तौर पर ये बता रहा है कार्ड की कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, उसे क्लियरली और एक्यूरेटली कीजिए और बहुत सारे नए आइडियाज़ होंगे आपके पास जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि करियर अपॉर्चुनिटी का भी मुझे नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप में तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, बट करियर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि एक एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आया है, वो आपके लिए भी बता रहा है साथ साथ कि मे बी सेम टाइम पे आपके करियर में भी आप ग्रो करेंगे, करियर में भी आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा है ये कार्ड। तो ये कह रहा है टाइम टू टेक एक्शन, बिना देर किए बी फियरलेस एंड हैप्पीली परस्यू कीजिए आपके मोस्ट ट्रेजर ड्रीम्स को। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों तरफ क्लैरिटी मिलेगी, आपके करियर वाइज भी क्लैरिटी मिलेगी आपको और आपके रिलेशनशिप के लिए भी क्लैरिटी मिलेगी। देन वी हैव ड्रीमर कार्ड। ड्रीमर कार्ड अगेन ये बता रहा है कि आप जो हैं एक नए पाथ में जा रहे हैं, आप एम्ब्रेस कर रहे हैं अपने ट्रू नेचर को, पर्पस को, ठीक है, एक एडवेंचर की तरह है ये आपके लिए, बट यू हैव ट्रस्ट, एक अनफोर्सिंग ट्रस्ट है कि हाँ एवरीथिंग इज गोइंग ईजीली, यू विल फील लाइक होम। तो आपको जो है एक ईज है, एक सेंस ऑफ कामनेस है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या पूरी की पूरी लेडर थोड़ी दिखाई देती है कि नेक्स्ट स्टेप से अगले पार्ट में क्या करना है, उससे अगले पार्ट में क्या करना है, बट अगर नेक्स्ट स्टेप भी हमारे पास है मोर देन इनफ है। बट एक सेंस ऑफ कामनेस होना वो बहुत कम हो पाता है, जो कि इस कार्ड के साथ आपके पास आएगा, एक ट्रस्ट आएगा डिवाइन में कि जो हो रहा है, जो हो रही है चीज़ें अच्छे के लिए हो रही हैं। देन वी हैव रिलीज एंड प्योरिफिकेशन। दोनों जो ये कार्ड हैं वो बता रहा है कि ओल्ड सेल्फ जो है वो आपका रिलीज हो जाएगा, क्योंकि एस है, दो एस है आपके पास, तो न्यूनेस तो आ रही है जिंदगी में। जो पुराना है वो रिलीज हो जाएगा और जो नई चीज़ें हैं वो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, करियर वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज भी। और रेंज जो बता रही है वो प्योरिफिकेशन का बता रही है। जो पुरानी चीज़ें जब आप रिलीज कर देंगे ना, तो एक नई सीरीज से सारी चीज़ें प्रोसीड करेंगी। बट इसके लिए आप हो सकता है कि कुछ खुद भी कोशिश कर रहे हो, जैसे कि आप हो सकता है नेचर में थोड़ा स्पेंड कर रहे हो टाइम, मेडिटेट कर रहे हो, ये चीज़ें आपको हील जल्दी कर देंगी, आपकी हेल्प करेंगी। और जो टाइम अपने आप रिलीज का काम करता है वो तो आपके लिए बेहतर हो ही जाएगा। तो आपके लिए एक नई क्लैरिटी आ रही है, एक नई ज़िंदगी आ रही है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो अगेन। मतलब ऐसा नहीं है आपसे कुछ छूट गया है, आपका कुछ खो गया है, दोबारा से आपको ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मिलेंगी, मे बी इन सम अदर फॉर्म। देन वी हैव अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट हीलिंग। तो आर्कएंजल राफेल का कार्ड है हमारे पास, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। देन वी हैव एपिफनी। अगेन क्लैरिटी का कार्ड आ गया है। जब भी हमारे पास 2 कार्ड्स या 3 कार्ड्स डिफरेंट डेक्स की बट सेम मैसेजेस शो करते हैं, तो वो इसका मतलब है कि उस मैसेज पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वो मैसेज एम्पलीफाई हो रहा है। तो क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ ज़िंदगी जा रही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो अपने आप क्लैरिटी आएगी। विद इन 1 मंथ हो सकता है क्लैरिटी आई, ठीक है। 1 मंथ में हो सकता है बहुत सारे लोगों के जो शादी करना चाहते हैं उनके हो सकता है कि काफ़ी लोगों का रिश्ता तय हो जाए, कुछ लोगों की हो सकता है शादी भी हो जाए। और 1 जो डेट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है और आपके स्पाउस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि 1 जो है काफ़ी आ रही है, 1 आ रही है और 5 आ रहा है, और 10 भी हो सकती है। 10 डेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। देन वी हैव अनदर स्पेशल मैसेज कार्ड, पोटेंशियल। थिंक बिग फॉर द फ्यूचर। अपने फ्यूचर के लिए जितना बेहतरीन प्लान कर सकते हैं उतना बेहतरीन कीजिए। सिर्फ अच्छा सोचिए, आपके अंदर पोटेंशियल है, व्हाट इट टेक्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। तो आपको जो है अपने करियर के लिए भी बिग सोचना है, और हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप के लिए या अपने स्पाउस के लिए आप जो भी
उसमें क्वालिटीज़ चाहते हो आपके लिए। कई बार आप वर्स्ट के सिनेरियोज पे फोकस करते हैं, तो उसे छोड़ दीजिए। सिर्फ अच्छा सोचिए, जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना अच्छा सोचिए, क्योंकि आपके लिए कुछ बड़ा आ रहा है फ्यूचर में, कुछ अच्छा आ रहा है एंड यू हैव द पोटेंशियल टू बी पॉजिटिव, एवरीथिंग गोना बी फाइन। दूसरा मतलब इस जो रीडिंग का है वो ये भी है कि मे बी जब आपके स्पाउस आपकी ज़िंदगी में हों तब आपको अपने करियर में कोई नई क्लैरिटी मिले एंड यू बोथ आर एम्ब्रेसिंग अ न्यू पाथ। कोई नई डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, क्योंकि फूल हमारे पास कार्ड आया था, तो वो यही बताता है कि हो सकता है कोई जर्नी पे आप दोनों जा रहे हैं और वो एक साथ जा रहे हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।